प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षण सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का शिक्षण सत्र चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और आज का प्रकरण है आंग्ल भाषा की वर्ण ध्वनियाँ, साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स। अंग्रेजी भाषा में आपको पता है कि इसकी वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, vowels and consonants. There are 5 vowels in English language and 21 remaining are consonants, and these 26 letters have 45 sounds. तो आइए आज देखते हैं और इनका अध्ययन करने से पहले कुछ स्पीच ऑफ ऑर्गन्स के बारे में जानकारी करते हैं कि ये जो साउंड्स हैं ये किस तरीके से प्रोनाउंस की जाती हैं और इनको किस तरीके से बोलने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। ये नाम इधर नोट किए हुए हैं अंग्रेजी में। इधर से जब देखते हैं नीचे से गले से जो थ्रोट है हमारा, यहाँ वोकल कार्ड्स हैं और ये लैरिंग्स फेरिंग्स से होते हुए इसको यहाँ जो साउंड्स निकलती हैं वो गटरल बोली जाती हैं। फिर इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो ये गले से ऊपर रूट ऑफ टंग एंड रूट ऑफ टंग के पास का जो पार्ट है वो आपका है और उसके आगे जो प्लेटल है ऊपर वाला, इसको प्लेटल बोलते हैं या सेरेबल। इसके 3 पार्ट हैं, आपका हार्ड या रूट ऑफ द प्लेट, मिडिल एंड लोअर। ठीक इसी तरीके से आपकी जो टंग है वो भी 3 पार्टों में डिवाइड है, रूट ऑफ टंग, रूफ ऑफ टंग एंड टॉप ऑफ टंग। इस तरीके से ये आपके लेबियल, वर्ड्स एंड सेरेबल और प्रोनाउंस किए जाते हैं। उसके आगे आपके जो टीथ हैं इनको डेंटल वर्ड्स बोला जाता है और उसके आगे आपके हॉट, इनको लेबियल। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 15-16 पार्ट्स हैं और उसमें भी 2 कैविटी हैं। देखिए एक आपका ये माउथ कैविटी है और ऊपर वाली जो दूसरी है वो नेसल कैविटी है और बीच में ये यूलुबा, जिसको कौवा हिंदी में बोला जाता है, ये है। तो ये सब मिल करके स्पीच ऑफ ऑर्गन्स बोले जाते हैं। इनकी विस्तृत जानकारी तो क्लास में ही हो पाएगी, तो ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये चित्र दिया है, अब देख लीजिएगा। और आइए अब ध्वनियों की चर्चा करते हैं। ये जो पहला वाला आप चित्र देख रहे हैं, द इंग्लिश वोवल्स, उसके नीचे फोनेटिक सिंबल्स और उसकी लेंथ को दर्शाया गया है। जब और उसके नीचे आते हैं तो इधर हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, साउंड्स इन इंग्लिश इन स्लैंट वार्स। जो खड़ी रेखाएं हैं इनको स्लैंट वार्स बोला जाता है। तो इन स्लैंट वार में इंग्लिश साउंड लिखा हुआ है, उसका क्या सिंबल है, सिंबल दिया है। इसी के बगल में दिया है नियर हिंदी उर्दू साउंड। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू में उस ध्वनि को किस तरीके से बोला जाता है उसका वर्जन दिया है। फिर उस साउंड की लेंथ, ये कितनी लॉन्ग रहेगी या शॉर्ट रहेगी, ये दर्शाया गया है। और फिर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो जिस तरीके से
अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन ठीक उसका हिंदी में भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारे जो वोवल साउंड्स हैं वो फोनेटिक सिंबल्स में यहाँ दी गई हैं। नंबर 1 पर देखिए, ये जो सिलेंट वार में दिया गया है ई, ई, ये उर्दू और हिंदी में भी दिया हुआ है, देवनागरी वर्ड लिखा हुआ है आपका ई। इसको लेंथ के आधार पर ये लंबा बोला जाएगा ई, जस्ट लाइक द इंग्लिश एग्जाम्पल इज बीट, बीट। और इस बीट के आगे ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है सिलेंट वार में बीट, जस्ट लाइक द हिंदी एग्जाम्पल इज ईख, ईख, ई, ई, दैट इज फर्स्ट। सेकंड में देखना है ई, तो ये इंग्लिश साउंड है ई, ये सिलेंट वार में दी है, इसका हिंदी और उर्दू वर्जन दिया हुआ है साउंड में ए, और इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, और इसका जो एग्जाम्पल है इंग्लिश में बिट, BIT, बिट, बिट, और ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। जिस तरीके से आप इमली, इमली हिंदी ट्रांसक्रिप्शन में हिंदी में आप ई बोलते हैं, उसी तरीके से ये बे आता है। ठीक इसी तरीके से नंबर 3 पर ए, ए हिंदी वर्जन ए शॉर्ट रहेगा, बैट, बैट, बैट। 4 नंबर ए, ए ये आपका शॉर्ट है, बेट, जिस तरीके से आप ए नक, ए नक हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं। 5 आ, आ हिंदी उर्दू आ, लेंथ लॉन्ग, लॉन्ग में रहेगा। काम, काम जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएट करते हैं हिंदी में आम, ठीक उसी तरीके। 6 नंबर देखिए ओ, ओ शॉर्ट रहेगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कॉस्ट, कॉस्ट, और उसके आगे ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है कास्ट। 7 नंबर पर ओ, ओ ये लॉन्ग में रहेगा, कोट, कोट। इसी तरीके से 8 नंबर पर ओ, ओ ये हिंदी में ड प्रिंट हो गया, गलत है, ओ शॉर्ट में रहेगा पुल, पुल, जिस तरीके से आप ओ हिंदी में उठना उल बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से सेम। 9 नंबर पर आपका देखिए दिया हुआ है, 9 नंबर पर ऊ, ऊ लॉन्ग रहेगा, इंग्लिश एग्जाम्पल पूल, पूल, जिस तरीके से हिंदी में झूठ, झू, ऊ, ऊ प्रोनाउंस किया जाएगा। 10 नंबर ये आपका अ शॉर्ट है, यानी कट, कट इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जाम्पल के लिए दिया कल, क, क इतना शॉर्ट रहेगा। 11th नंबर पर दिया द, द ये भी शॉर्ट रहेगा, जैसे मदर, मदर ये फोनेटिक ट्रांसलेशन में दिया हुआ है, ठीक इसी तरीके से। 12th नंबर पर है आपका अ, अ लॉन्ग रहेगा, अ झटके से एक ब्लो के साथ एयर को आउट किया जाएगा, बर्ड, बर्ड, बर्ड। तो इस तरीके से ये जो 12 साउंड्स आपने देखे हैं नंबर 1 से लेकर के और 12 तक, तो ये आपकी हैं मोनोथोंग्स। मोनोथोंग्स मीन्स एक स्वर ध्वनियाँ, ये सारी ध्वनियाँ 1 से लेकर के 12 तक सिंगल वोवल साउंड्स हैं, अकेली अकेली, और इनकी संख्या 12 है, 12। अब 8 ये आपकी
13 से लेकर के 20 तक ये डिप्थोंग्स हैं। इनको संयुक्त स्वर ध्वनियाँ बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से अब देखिए आप 13 नंबर पर 13 नंबर पर दिया हुआ है डिप्थोंग्स डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम टू एग्जाम्पल दिए हैं। 13 नंबर पर देखिए ये आपका जो फोनेटिक सिंबल दिया है जो स्लैंट बार में लिखा हुआ है ए और ये आपका हिंदी उर्दू वर्जन दिया हुआ है इस साउंड का ई फ्रॉम टू यहाँ से शुरू करना है ई यहाँ तक आना है तब आपका ये जो साउंड है ये कंप्लीट होगा क्योंकि ये डिप्थोंग है तो यहाँ 2 ध्वनियाँ बोली जाएंगी ई जिस तरीके से लेट एट ठीक और अन्य उदाहरणों में फेस गेट प्ले ठीक है। ठीक इसी तरीके से 14 नंबर 14 देखिए आओ ये आपका स्लैंट बार्स में लिखा हुआ है आओ। ये जो सिंबल्स हैं ये आपको नोट करने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे क्योंकि जब भी आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे डिक्शनरी में उस डिक्शनरी में यही आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस मिलेंगे जो स्लैंट बार्स में लिखे हुए हैं। ये आपको सिंबल्स याद करना पड़ेंगे। 14 नंबर पर देखिए आओ ओ जैसे बोट है ना तो बाउट अन्य एग्जाम्पल में गो नोट कोट 15 आई जो स्लैंट बार में दिया है ये सिंबल है और उसका ये हिंदी उर्दू ट्रांसक्रिप्शन आय यहाँ आ से शुरू करना है और ए पर ख़त्म करना आय। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ बॉयल ऑयल ठीक सॉयल टॉयल बॉय। 16 नंबर पर देखिए आए यहाँ से शुरू करना है यहाँ पर फिनिश करना है। एग्जाम्पल ट्राई जस्ट लाइक अदर एग्जाम्पल्स क्लाइम स्पाइडर। 17 आओ आ शुरू करना है ऊ पे ख़त्म करना है काव हाउस साउंड। 18 ए दोनों छोटे बोले जाएं ई हियर अदर एग्जाम्पल में टीयर वियर ईयर। 19 नंबर पर देखिए एयर हेयर केयर फेयर लेयर just like at 20 एग्जाम्पल देखिए पुअर यहाँ जो रा लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में ये साइलेंट रहेगा पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलता है र आपके मुंह के अंदर ही ख़त्म होना चाहिए पुअर टूर श्योर। तो इस तरीके से ये डिप्थोंग्स हैं। तो ये आपके वोवल साउंड्स हैं 12 सिंगल वोवल साउंड्स एंड 8 डबल मिक्स वोवल साउंड्स। इस तरीके से टोटल देर आर 20 वोवल साउंड्स एंड योर vowels are in count only 5 and they have 20 vowel sounds। अब देखते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश भाषा में आपके 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और इन 21 की 24 साउंड्स। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वोवेल्स को देखा है
ठीक तरीके से उन वोवेल्स की तरह ही ये आपके कॉन्सोनेंट्स आप देखिए, इनको भी डिवाइड किया है। इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, साउंड्स ऑब्लिक फोनेटिक सिंबल्स, वॉइस सेम वही कैटेगरी है। सीरियल नंबर, साउंड्स इन इंग्लिश इन स्लैंट वर्ड्स नियर हिंदी उर्दू साउंड, वॉइस ये वी एल और वी डी, तो यहाँ वॉइस लेस माना जाएगा और इसको वॉइस्ड, यहाँ वॉइसलेस आवाज़ नहीं होगी और यहाँ वॉइस्ड आवाज़ होगी। एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। कॉन्सोनेंट्स में पहला कॉन्सोनेंट है आपका जो स्लंट वार्स में लिखा हुआ है, ये सिंबल है। इस सिंबल को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन के लिए यही स्लंट वार्स में जो लिखे हुए हैं यही आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। चाहे आप भार्गवा की डिक्शनरी ले लें, चाहे स्टैंडर्ड की ले लें, जो भी डिक्शनरी लेंगे सभी में प्रोनाउंसिएशन के लिए यही सिंबल्स आपको मिलेंगे। पहला है प, प हिंदी उर्दू साउंड में लिखा हुआ प, ये वॉइस लेस रहेगा, आवाज़ तेज नहीं बोली जाएगी। जस्ट लाइक पिन, पिन, पिन। जब आप हिंदी बोलते हैं पपीता, प, तो छोटी साउंड रहेगी। नंबर 2 पर देखिए, स्लंट वार में ब, 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 ये वॉइस्ड, यहाँ ध्वनि ब की लंबी रहेगी। जैसे बिन, बिन, BIN, बिन। जैसे ब, बकरी, स्पष्ट बोला जा रहा है बकरी, बिन। नंबर 3 स्लंट वार में देखिए ट, ट वॉइसलेस है, टन, टन, TN, इस तरीके से ट, टमाटर में ट होता है। 4 नंबर पर देखिए स्लंट वार में ड, ड वॉइस्ड, डैन, डैन। स्पष्ट है जिस तरीके से ड, ड र हिंदी में स्पष्ट ध्वनि बोली जाती है ड, उस तरीके से यहाँ भी वॉइस्ड रहेगा ड, डन। 5 क स्लंट वार में दिया है क, हिंदी वर्जन ये वॉइसलेस रहेगा, कट, 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 जिस तरीके से कल हिंदी में दिया हुआ। 6 नंबर पर ग, ग वॉइस्ड, गट, गट। 7 च, च जो आपका गटरल है, गटरल पार्ट में जो आपकी जिह्वा का मूल है, रूट ऑफ टंग, उसको मिला के बोला जाना च, च वॉइसलेस रहेगा। जैसे चर्च, चर्च। 8 नंबर पर आपका ज, ज स्लंट बार में ये दो दिए हुए हैं 7 और 8 पर, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये आपका जो देवनागरी में लिखा है इसी के अनुसार रहेगा। स्पष्ट ज ये वॉइस्ड है, जैसे ज, जंगल हिंदी में ज दोनों का स्पष्ट वॉइस्ड। फ 9 नंबर पे देखिए फ, फ जब आप इसका हिंदी वर्जन देख रहे हैं तो देवनागरी में फ के नीचे बिंदी रखी हुई है, वॉइसलेस है, इसकी आवाज़ नहीं होगी। फ, फ बोलने के लिए आगे जब आपको स्पीच और मैनर्स बताएंगे आर्टिकुलेशन तो आपको बताएंगे कि फ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे जाएगा, कि जो आपका लोअर लिप है इस लोअर लिप को अपर टीथ के नीचे लगाइए। फ, फ इसका एग्जाम्पल है फैन, फैन, फैन। जैसे हिंदी उर्दू में फकीर, फ, फ, फ बोला जाता है, फ नहीं बोलेंगे, फ तो स्पष्ट होगा, ये फ, फ। 10 नंबर पर व हिंदी ट्रांसक्रिप्शन में देखिए
स्लंट बार में वी बना हुआ है, वर्स्ट है, जैसे वैन में बोलते हैं वैन 1। आगे अब बढ़ते हैं, इसका 10 नंबर तक हो गया। ये आपका 11th नंबर पर आइए, थ स्लंट बार में बना हुआ है थीटा, थ ये साउंड है और ये थ बोली जाएगी। वर्सलेस है, जिस तरीके से थिंक में बोला जाता है, थिंक या थकना हिंदी में बोला जाता है। 12 नंबर पर देखिए द, ये जो स्लंट बार में लिखा हुआ है द, ये वॉइस्ड है, अरे दीज के आगे ये आपका स्लंट बार में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, जो आपको डिक्शनरी में मिलेगा। दीज दवात की तरह। 13 में देखिए स हिंदी ट्रांसक्रिप्शन स, ये वॉइसलेस है, अरे सील सच हिंदी में स, जिस तरीके से प्रोनाउंस होता है। 14 में देखिए ज, ये जो जेड स्लंट बार में लिखी हुई है, इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जैसा कि उर्दू में बोला जाता है। ये वॉइस्ड रहेगा जील, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ज़रूरत। 15 पे देखिए श, ये स्लंट बार में लिखा हुआ जो चिन्ह है, सिंबल है, ये श के लिए श, ये वॉइसलेस है, जिस तरीके से शिप शरीफा में बोलते हैं शरीफा। 16 पर देखिए, ये स्लंट बार में जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको स, ये वॉइस्ड है, जैसे मेजर आधा श और ज दोनों मिला के बोला जाएगा। जैसे 14 नंबर पर आप देख रहे हैं ज, उसी में श और जोड़ देना है, तो ये नया सिंबल तैयार हो जाता है। 17 में देखिए ह, एच स्लंट बार में लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन ह, वॉइसलेस है, जैसे हट या हिंदी में हल बोला जाता है। 18 मार्क्स पे ल, स्लंट बार में एल दिया हुआ ल, वॉइस्ड लव, जिस तरह हिंदी में लड़का। 19 पर ये स्लंट बार में आर लिखा हुआ है, ये सिंबल है र, और उसका प्रोनाउंसिएशन होगा या उसकी साउंड होगी र, और ये आपकी जो साउंड है ये वॉइस्ड रहेगी, रेड हिंदी में रख, स्पष्ट हो जाती है। 20 पे देखिए य, जो फ्रंट बार में जे लिखा हुआ है, ये जे न बोल करके य, इसका जो साउंड होगा य, ये वॉइस्ड रहेगा यस, तेरे हिंदी में यह बोलते हैं यस। 21 ये व सेमी वोवेल है व, इसमें इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, वो वॉइस्ड रहेगा, जैसे वन। 22 ये सेंट बार में एम लिखा हुआ है, इसका साउंड बोला जाएगा म, वॉइस्ड है। इसका एग्जाम्पल देखिए मदर, जैसे हिंदी में मकड़ी बोलते हैं तो म। 23 पर न, सेंट बार में एन लिखा हुआ है, न ये भी वॉइस्ड रहेगा, जैसे नट। 24 ये अंग, जैसे हिंदी में आपका अनुस्वार होता है, पाली में निगहित बोला जाता है, और ठीक उसी तरीके से संस्कृत में भी ये अंग, ये जो स्लंट बार में लिखा हुआ है ये आपका सिंबल है अंग। और ये वॉइस्ड रहेगा, जैसे किंग इंग अंग, जैसे हिंदी में अंग बोलते हैं अंग,
उसी तरीके से किंग, इंग। तो इस तरीके से हमने देखा ये जो हमारे 21 वोवेल्स हैं वो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स हैं वो किस तरीके से। यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फोनेटिक सिंबल दिए गए हैं स्लंट बार्स में, यही फोनेटिक सिंबल सेम ऐसे ही लिखेंगे आप, और ऐसे ही आपको याद करना है। ये नहीं है कि ये स्लंट बार में एम एन छोटे लिखे हैं तो हम बड़े कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, और जो आपका डिक्शनरी में दिया है प्रॉपर साउंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं, उनकी साउंड क्या है। आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए